समस्या पर भी होगी चर्चा। सड़कें बनाने में लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त, पीडब्ल्यूडी मंत्री सरताज सिंह ने महकमे को चेताया, कहा गुणवत्ता से भी नहीं होगा समझौता। मलेशिया बंधक मामले में श्रम मंत्री भैयालाल राजवाड़े ने दिया परिजनों को भरोसा, कहा 15 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ आ जाएंगे मजदूर। विदेश मंत्रालय से हुई बात। इंदौर पहुंचे राज ठाकरे ने मीडिया पर कसा तंज, कहा हमेशा दिखाते हैं नेगेटिव खबर। भैयूजी महाराज के बुलावे पर आए थे एमएनएस प्रमुख। छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी टैक्स चोरी के मिले सबूत, 1000 करोड़ पहुंच सकता है आंकड़ा। हीरा ग्रुप के ठिकानों पर आयकर की कार्रवाई खत्म। सुकमा के जंगल में सुरक्षा बलों का नक्सलियों से हुआ आमना सामना, मुठभेड़ में 2 महिला समेत 3 नक्सली ढेर। मौके से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद। रायपुर में बेकरी की दुकान पर खाद्य विभाग का छापा, खराब ब्रेड और केक जब्त, सैंपल की जांच रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई। बीना तेल रिफाइनरी के वादा खिलाफी पर आमरण अनशन पर बैठे किसान, जमीन के बदले मुआवजा और नौकरी देने की रखी मांग। और फ्रांस में उज्जैन की बेटी ने लहराया जीत का परचम, रोप जंप में 5 गोल्ड समेत 12 मेडल झटके। स्वदेश आने पर हुआ जोरदार स्वागत। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. तो ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं। पायल को गमों का इल्म नहीं, झंकार की बातें करते हैं। हर दिल में छिपा है तीर कोई, हर पांव में है जंजीर कोई, पूछे कोई इनसे गम के मजे जो औरों को बदनाम करते हैं। वाकई व्यावसायिक परीक्षा मंडल का मुद्दा शिवराज के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए शिवराज सरकार ने सारे पैतरे भी अपना लिए, अपना पक्ष रखा, सबूत दिखाए, विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग भी मान ली, व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलने की तैयारी शुरू कर दी, भ्रम मिटाने वाली किताब भी जारी की, व्यावसायिक परीक्षा मंडल को मिले ISO सर्टिफिकेट का विज्ञापन और यहां तक कि व्यापम का सरकारी ऐप भी लॉन्च कर दिया। हालांकि व्यावसायिक परीक्षा मंडल की असली सच्चाई क्या है, यह तो सीबीआई की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अपनी सियासत चमकाने के लिए विपक्ष इस मुद्दे को किसी भी हालत में जीवित रखना चाहता है। ऐसे में प्रदेश के 11 नगरीय निकायों में चुनाव भी सिर पर है और उसके जीत की जिम्मेदारी भी शिवराज के ही कंधों पर है। तो 3 दिवसीय दिल्ली दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को वापस भोपाल पहुंचे। शिवराज ने कहा कि पीएम से मुलाकात का मकसद नीति आयोग, मंत्रिमंडल विस्तार और सिंघस की तैयारी समेत कई अहम मसलों पर चर्चा और 11 नगरीय निकायों में होने जा रहे चुनावों की रणनीति तय करना था। लेकिन सियासी गलियारों में सीएम के दिल्ली दौरे के पीछे और भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में बंद दरवाजे के भीतर बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल से हुई बदनामी के चलते ब्रांडिंग और विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने की तगड़ी रणनीति तैयार की। व्यापम मामले में विपक्ष के चौतरफा हमले के बाद बार बार दिल्ली दरबार जा रहे सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर कयासों का बाजार गर्माता जा रहा है। ऐसे में आरोपों की आंच, सियासी उथल-पुथल और संसद में चल रहे गतिरोध के बीच शुक्रवार को सीएम शिवराज की पीएम मोदी से हुई मुलाकात के भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये पहला मौका है जब सीएम शिवराज 3 दिनों तक सूबे से बाहर और इतने कम समय में इतनी बार दिल्ली दरबार का दरवाजा खटखटाते नजर आए हैं और उनकी बेचैनी भी खुलकर सामने आ रही है। इससे पहले भी शिवराज अमित शाह के तलब करने पर दिल्ली पहुंचे थे और ब्रांडिंग के लिए कई बड़े बड़े मीडिया घरानों में दस्तक देते दिखाई पड़े थे।
हालांकि 3 दिन बाद दिल्ली से वापस लौटते ही सीएम ने सारी अफवाहों पर विराम लगाते हुए साफ कहा कि प्रधानमंत्री निवास पर हुई मुलाकात सिर्फ व्यापम को लेकर नहीं थी, बल्कि मंत्रिमंडल विस्तार, नीति आयोग के ड्राफ्ट और सिंहस्थ की तैयारी जैसे मसलों को लेकर थी, जिसमें रक्षाबंधन के मौके पर बीमा योजना के प्रचार प्रसार का फैसला भी लिया गया। नीति आयोग जो केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की फंडिंग पैटर्न के बारे में जिसको फैसला करना था, उसके बारे में मैंने चर्चा की। हमने काम लगभग पूरा कर लिया है। आगामी जो त्योहार हमारे रक्षाबंधन जैसे आने वाले हैं, उसमें भाई बहन को क्या गिफ्ट करे, उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आइडियाज हैं, कल्पनाएं हैं, उसको कैसे साकार करें, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। दिल्ली से भोपाल पहुंचे सीएम शिवराज के साथ मंत्री राजेंद्र शुक्ल और अरविंद मेनन भी मौजूद रहे। इस दौरान व्यापम से जुड़े सवालों पर सीएम शिवराज ने कहा कि व्यापम की सच्चाई बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगी और प्रधानमंत्री को भी सारा सच मालूम है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं, नेतृत्व भी जानते हैं, हमारे साथी भी जानते हैं, और मैं खुद आगे होकर व्यापम के सब इशूज पे इसलिए चर्चा करता हूं कि मेरी चिंता प्रदेश की जो छवि बिगड़ी है, उसके कारण मेरी चिंता है। वहीं निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 3-4 दिनों में नियुक्तियां शुरू कर दी जाएंगी और उसके बाद अगस्त महीने में ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। हालांकि गृह मंत्री गौर को मंत्रिमंडल से हटाए जाने के सवाल पर सीएम असहज और चुप्पी साधते नजर आए। विस्तार संभावित है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, जल्दी होगा, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार के पहले निगम और मंडलों में नियुक्ति होना है, उसको हम जल्दी प्रारंभ करें। अलग करेंगे जो वरिष्ठ मंत्री हैं, ऐसा कोई फार्मूला नहीं बना है। बहरहाल शिवराज सिंह चौहान भले ही दिल्ली दौड़ के पीछे कुछ और ही दलील देते दिखाई दे रहे हों, लेकिन अंदर खाने में चर्चा जोरों पर है कि सीएम के दिल्ली दौरे का मुख्य मकसद व्यापम से देश दुनिया में खराब हुई सरकार की छवि को सुधारने और डैमेज कंट्रोल की रणनीति तैयार करना था, ताकि बैकफुट पर जाने की बजाय विपक्ष के वार का उसी धार के साथ जवाब दिया जा सके और फिर से प्रदेश का जनता का विश्वास जीता जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो जब विपक्ष मुख्यमंत्री पर सीधे साधे निशाना, एक ही मुद्दे पर नित नई हो डिमांड, और जब सरकार खोज ले जवाब देने का नया रास्ता, तो सवाल उठते हैं। दिल्ली दौरे का मकसद डैमेज कंट्रोल या सरकार की ब्रांडिंग? क्या दिल्ली दौरे के बाद और मजबूत होंगे शिवराज? मंत्रिमंडल विस्तार से पहले निगम में नियुक्तियां क्यों? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। के अग्निहोत्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार है। राघवेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी राघवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल दीपक जी आपसे हमारा, आपने सारी चीजें देखी, जो मुख्यमंत्री जी का नया रास्ता है, जो अभी दिल्ली 3 दिन की यात्रा करके आए हैं, इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपका क्या सोचना है? देखिए, मुझे लगता है कि इस व्यापम के घटनाक्रम के बाद अब मुख्यमंत्री जी के हर उस कदम पर मीडिया की बड़ी पैनी नजर रहेगी जो थोड़ा सा भी असामान्य हो। सामान्यतया हम और आप देखते आए हैं कि जब भी शिवराज सिंह जी दिल्ली जाते हैं तो एक दिन में लौट आते हैं, सवेरे जाते हैं, शाम को लौट आते हैं, अधिक से अधिक दूसरे दिन लौट आते। पहली बार ये हुआ बहुत लंबे समय बाद जब वो 3 दिन के लिए रुके, तो इसलिए थोड़ा सा जो सवाल उठना है वो स्वाभाविक है। पर ये व्यापम के बाद का एक दौरा था, तो इसलिए कह सकते हैं। पर मुझे लगता है कि इस दौरे के बहुत ज्यादा कुछ मायने, जैसा हम लोग अगर समझना चाहते हैं, तो मेरी जो जानकारी है वैसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जैसा आप दिखा रहे हैं कि रीब्रांडिंग और जो वापस से उनकी छवि को नुकसान हुआ है, उसको डैमेज कंट्रोल वाला ही ज्यादा था, ये छवि को लेके। ये मैंने पूरी यात्रा जो थी वो डैमेज कंट्रोल को लेकर के है। राघवेंद्र जी, अभी जैसा दीपक जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि 3 दिन सामान्यतः इसके पहले मुख्यमंत्री रुकते नहीं थे, पहली बार ही इस तरह रुके हैं, तो क्या पूरा
माना जाए कि डैमेज कंट्रोल, जैसा उन्होंने आज कहा कि निगम मंडलों की नियुक्ति जल्दी होगी, तो इस पूरे मुद्दे को एक टर्न दे करके इसको एक तरह से डाइल्यूट करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। देखिए, तिवारी जी ने जो बात कही है थोड़ा संकोच में कही है। उन्होंने कहा है कि वो उसे ना तो रीब्रांडिंग मान रहे हैं, ना उसको ऐसा कुछ विशेष मान रहे हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि वो 3 दिन रुके पहली बार। ऐसा बहुत कम हुआ कि वो मध्य प्रदेश छोड़कर या तो देश के बाहर गए हों, तब वो शायद इतने दिन बाहर रहे हों, या बहुत ही रेयर ऐसे मौके आए हों। लेकिन मेरा पूरा मानना है कि जो कुछ चल रहा है व्यापम को लेकर, उसमें सरकार जरूर दबाव में है और ये दबाव हर चीज़ से महसूस किया जा रहा है, चाहे वो विधानसभा में विपक्षी रणनीति हो, चाहे दिल्ली में पार्टी के भीतर चर्चाएं हो, बार बार उनको दिल्ली बुलाना हो या उनका दिल्ली जाना हो। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार दबाव में है और इससे सरकार की छवि के साथ साथ मध्य प्रदेश की छवि को धक्का लगा है और इसकी चिंता वो खुद भी जता चुके हैं। अब जाहिर है कि जो दबाव से सरकार गुजर रही है, जिस दबाव से मुख्यमंत्री गुजर रहे हैं, और उसको बचाने के लिए, उससे उभरने के लिए वो उन्होंने जो राजनीतिक एक तरह से वो होते हैं, जिसे कहते हैं कि नुस्खे होते हैं कि विस्तार करेंगे मंत्रिमंडल का, निगम मंडल में नियुक्ति करेंगे, तो पार्टी के भीतर उनको लेकर जो चीज़ें हो रही होंगी, उनके बारे में जो कुछ सुना और समझा जा रहा होगा, मुझे लगता है कि उसको डाइल्यूट करने के लिए भी ये एक निर्णय हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार और उसके पहले निगम मंडलों में नियुक्ति। ऐसा मेरा मानना है। जी के जी, जैसे राघवेंद्र जी ने कहा कि हो सकता है पार्टी के अंदर अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, निगम मंडलों की नियुक्तियां हो जाए, ये पार्टी के अंदर तो एका किया जा सकता है, एक मैसेज दिया जा सकता है कि नहीं, हमारे साथ सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन विपक्ष का जो हमला है उसको कैसे निस्तेज किया जाए? अग्निहोत्री जी। त्रिपाठी जी, अभी तो मुझे लगता है कि ये पार्टी के अंदर ही कोई रणनीति तैयार करने की स्थिति बन रही है कि किस तरह विपक्ष के सारे हमलों पर काउंटर अटैक किया जाए या किस तरह से बचा जाए या किस तरह वो किया जाए। तो अब ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है या फिर नगर निगम और मंडलों में जो नियुक्ति का मामला है, तो ये जो लोग असंतुष्ट हैं, जो थोड़ा सा नाराज हैं या रूठ के बैठे हैं, उनको मनाने के लिए भी ये पैतरा अपनाया जाता रहा है पहले भी राजनीतिक रूप से। तो ये नियुक्तियां करके या मंत्रिमंडल विस्तार करके कुछ दिन तो खबरों को इधर से उधर डाइवर्ट किया जा सकता है। लेकिन व्यापम का मुद्दा जहाँ तक है त्रिपाठी जी, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इस पर कोई खाक पड़ने वाली है। ये भी लंबा चलेगा और जब तक सीबीआई इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट सामने नहीं लाएगी, तब तक कांग्रेस, आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस इस मुद्दे को जीवित रखना चाहती है और कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। तो ये मुख्यमंत्री का अभी जो 3 दिन का जो दौरा हुआ और जो बहुत जल्दी दिल्ली जा रहे हैं, पहले इतनी जल्दी नहीं जाया करते थे, तो कुछ ना कुछ निहितार्थ तो उसमें जरूर होंगे और कुछ डैमेज कंट्रोल की भी बात होगी। और मेरी जो जानकारी है, वहाँ जितने भी चैनल्स हैं और अखबार है, अखबार के जो एडिटर्स हैं, जो भी प्रमुख लोग हैं, उन सबसे भी मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है दिल्ली में। तो ये सब कुछ डैमेज कंट्रोल का ही एक हिस्सा माना जाना चाहिए, मुझे लगता है। जी दीपक जी, जो आपने कहा 3 दिन के सामान्यतः रहते नहीं है दिल्ली में, इस बार उनका थोड़ा सा नया रूप देखने को भी मिला। वहां जो सामने खबरें आई, अभी हम हमारे राकेश अग्निहोत्री जो पॉलिटिकल एडिटर है, जो इन पूरी घटनाक्रम में पैनी नजर रखे, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमारा आपसे सवाल है, उन्होंने इस बार देखा होगा आपने कि मीडिया के, उन्होंने सबसे मिले भी, कुछ मीडिया हाउसेस में गए भी, सबसे अपनी बात भी रखी और उन्होंने एक सबसे बड़ी चिंता जाहिर ये की कि हमें अपना डर नहीं है, जो प्रदेश की बदनामी हो रही है उसका डर है कि प्रदेश की बदनामी न हो, उसको किस तरह से खत्म किया जाए। देखिए, ये सब तो राजनीतिक बयानबाजियां हैं, पर सही बात ये है कि जब ये व्यापम का पूरा घटनाक्रम हुआ और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीडिया कवरेज हुआ पूरे मामले को लेके, पूरे 1 हफ्ते तक जो पूरे देश में चला, और वो लगातार कुछ ऐसा संयोग बना कि पहले ललित मोदी हुआ, फिर वसुंधरा हुई, मुंडे वाला जो है पंकजा मुंडे वो हुआ, फिर उसके बाद में व्यापम हुआ। तो क्रम से कुछ ऐसा लगा कि पूरे भारतीय जनता पार्टी की ही छवि इसमें सब खराब हो रही है। अब बीजेपी के अंदर इसको लेके किस तरह से निपटा जा रहा है वो एक अलग इशू है, पर मुख्यमंत्री के स्तर पर, भोपाल के स्तर पर, श्यामला हिल्स के स्तर पर जो मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं, जो उनकी कोर टीम है, उनके भीतर ये तय हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ हम लोगों से चूक हुई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। तभी तो ये व्यापम का जो कवरेज है, खासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ मीडिया कवरेज की, और यही कारण है कि जो व्यापम की सच नाम की जो किताब है, उसके अलावा जो मुख्यमंत्री जितने फोरम्स पर भी बात कह रहे हैं,
वो सीधे मीडिया को आरोपी नहीं ठहरा रहे हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने किया, जबकि दुनिया जानती है कि कांग्रेस व्यापम के मामले में उतनी शार्प नहीं है जितनी लोगों को अपेक्षा थी। जी। तो स्ट्रैटेजी कुछ बनी, ये तय हुआ कि ये मीडिया के साथ में जो एक कम्युनिकेशन गैप हुआ था, जो संवादहीनता की स्थिति बनी थी, उसको दूर किया जाए। और उसी की कड़ी में हमने देखा कि भोपाल में मुख्यमंत्री बहुत सारे पत्रकारों से मिले, दिल्ली गए तो इस बार के जो दिल्ली का जो दौरा है, जो आधिकारिक रूप से बताया जा रहा है, वो यही बताया जा रहा है कि बहुत सारे चैनल्स में इंटरव्यू देना थे, बहुत जगह से रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे संपादकों से वो मिले हुए हैं, तो कहीं उसको दूर करने का है। पर ये सब चीजें वो हैं जो दिखाने की होती है, पीछे वाली जो चीजें हैं वो क्या चली हैं, मैं प्रवीण नहीं हूं, मुझे उस यात्रा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन प्रधानमंत्री के पास में जब मुख्यमंत्री गए आज सवेरे, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने टीटी नगर में ट्रैफिक की समस्या की बात नहीं होगी, या एमपी नगर में रोडों के गड्ढों पे बात नहीं की होगी, उन्होंने बड़े विषयों पर बात की होगी। उन्होंने कहा दीपक जी, नीति आयोग है, कुंभ की तैयारी को लेकर इन सारे मुद्दों पे बात हुई। वही मैं कह रहा हूं कि ये जो मुद्दे हैं ये बहुत ही सामान्य मुद्दे हैं, ये प्रशासनिक स्तर के कि सिंहस्थ के लिए आमंत्रण, तो निश्चित तौर पर कुछ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर बात हुई होगी। पिछले 3 दिन से लोकसभा में, राज्यसभा में व्यापम का मामला है, उसको लेके कुछ बात हुई होगी, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ कहा होगा, पर वो बातें पब्लिक डोमेन में एकदम नहीं आएंगी। आज ही वो लौटे हैं, धीरे धीरे वो चीजें आएंगी पब्लिक डोमेन में। पर चूंकि जैसा राघवेंद्र जी कह रहे थे और अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि एक मुख्यमंत्री की यात्रा में बहुत सारी चीजें होती हैं, पर ये सब चीजें जो हो रही हैं वो इसी व्यापम की छाया में हो रही हैं। इसलिए सवाल, जैसा मैंने शुरू में कहा था, कि बड़े सवाल तो बनते हैं। जी दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। राघवेंद्र जी, ऐसा नहीं लगता, इसके व्यापम का मुद्दा जब से उठा है, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, अब शिवराज सिंह जी की कई मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अगर जैसा उन्होंने कहा कि नीति आयोग के मुद्दे पर चर्चा हुई, कुंभ को लेकर चर्चा हुई, निगम मंडलों की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई, इस पे चर्चा हुई, क्योंकि मुद्दा इस समय व्यापम है, तो चाहे मीडिया हो या कयास लगाने वाले राजनीतिक विश्लेषक हो, सभी ये कयास लगा लेते हैं कि व्यापम ही होगा। ऐसा नहीं लगता कि व्यापम में नहीं भी होगा तो भी लोग व्यापम का नाम जोड़ रहे हैं? देखिए, अब ये तो बहुत मुश्किल बात है कि खुद शिवराज सिंह जी कहें कि चर्चा व्यापम पर हुई है। हम ये अपेक्षा करें किसी भी राजनेता से कि वो अपनी थोड़ी सी कमजोरी या कच्ची बात सबको बताएं, ये मुमकिन भी नहीं है, और शिवराज जी ऐसा करेंगे भी नहीं। हो सकता है कि बात हुई हो सकता है कि बात ना हुई हो, ये सिर्फ मोदी जी जानते हैं, शिवराज जी जानते हैं, लेकिन जो कयासबाजी की बात है वो निश्चित रूप से लगेंगे और लग रहे हैं। मेरा सिर्फ इसमें, मैं थोड़ी सी चर्चा को दूसरा लेकर जाना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह पूरी अपनी सत्ता की यात्रा के दौरान, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, मुझे लगता है कि दूसरी या तीसरी बार वो इतने ज़्यादा मुश्किल में मुझे दिख रहे हैं। एक तो सब लोग जानते हैं कि वो उनके जब उपचुनाव हो रहा था सीएम बनने के बाद, उस समय वो एक बिजली के मामले में कि विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बिजली की आपूर्ति शायद ज्यादा दी गई थी, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया था। दूसरा, उसी समय आरोप लगा था कि उनका जो चुनावी खर्च है वो सीमा रेखा के बाहर जा रहा है। ये 2 बड़े गंभीर सवाल थे, और इसको लेकर जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव लड़ रहे थे, और उस समय भी हालत बहुत खराब थी और लोग चिंता कर रहे थे, क्योंकि तब कई सारे मंत्री और कई सारे विधायकों ने बुद्धि में डेरा जमाया था कि उनके नंबर बढ़ जाए शिवराज जी की नजरों में। लेकिन उसका खामियाजा ये हुआ कि खर्च जो है वो सीमा के बाहर निकलने लगा, लेकिन उस संकट से वो किसी तरह से निकल गए, बच गए। दूसरा संकट उनके सामने आया, एक डीमेट का वो हुआ था, डंपर घोटाला कांड हुआ था। डंपर घोटाले कांड में हम सब लोग जानते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय उस समय मंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश शासन में, उनकी सरकार में। उनके यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज जी ने मन की सारी बातें कही थी और कहा था कि ये डंपर घोटाला कैसा है, ये है, वो, बहुत सारी बातें। तब लोगों ने उनको बैकफुट पर देखा था कि शिवराज सिंह जी उस समय पॉलिटिकली थोड़ा सा बैकफुट पर थे। और उसके बाद ये तीसरा मौका है उनकी पूरी सत्ता की यात्रा के कार्यकाल में कि वो इस बार व्यापम काल में, हाँ, उनकी जो सत्ता है मतलब मुख्यमंत्री काल में, इसके पहले तो कभी वो मंत्री रहे भी नहीं, और इस बार वो मुझे बैकफुट पर दिख रहे हैं, और ये सारे दबाव दिख रहे हैं और दिखेंगे भी। लेकिन जहां तक बात है दिल्ली यात्रा में उनकी क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, बहुत सामान्य सी बात है कि व्यापम को लेकर ही सारी चर्चा हुई होंगी, और सारी चर्चा इसके इर्द गिर्द घूम रही होंगी, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश की सरकार छोड़कर
भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति महासचिव के पद पर गए हैं, उनको बहुत सारी बातें मध्य प्रदेश की पता है। जाहिर है कि उन्होंने सारी बातें राष्ट्रीय संगठन से, राष्ट्रीय स्तर से शेयर की होंगी और उस सारी चीज़ों को सामने रखकर मुख्यमंत्री से शायद बात हुई होगी। लेकिन ये सब अनुमान है और कयासबाजी, हो सकता है कि ऐसा नहीं भी हो, लेकिन हम ये उम्मीद करें कि मुख्यमंत्री खुद बताएं, ये मुझे संभव नहीं लगता। जी बिल्कुल सही कहा अग्निहोत्री जी। एक बात यहाँ जैसे राघवेंद्र जी ने कहा, एक बात निकल करके सामने आ रही है, अगर उनको सीधा उनको हरी झंडी मिली है, निगम मंडलों की नियुक्ति आप सीधे करें, तो विपक्ष भले हाय तौबा करता रहो, लेकिन पार्टी के अंदर अभी भी शिवराज जी पे विश्वास है, चाहे प्रधानमंत्री जी का हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो, चाहे उनके दूसरे संगठन के जो अन्य पदाधिकारी उनके, क्योंकि उनको सीधे उन्होंने फिर इस ऐसे मौके पे हरी झंडी की आप जाइए, निगम मंडलों की नियुक्ति करिए। आज जो स्टेट हैंगर में पत्रकारों से जो अनौपचारिक चर्चा की मुख्यमंत्री जी ने, मैं भी मौजूद था वहाँ पर, उनसे सवाल पूछा गया व्यापम को लेकर के, क्या आपकी व्यापम को लेकर मोदी जी से कोई बातचीत हुई है क्या? तो उन्होंने कहा कि मोदी जी सब जानते हैं, पार्टी का नेतृत्व भी सब जानता है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए सब जगह इस बात की चर्चा करता हूँ और लोगों को बताता हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे बताता हूँ, ताकि तथ्य सामने आए, भ्रम दूर हो और इसको लेकर के मध्य प्रदेश की जो छवि खराब हो रही है और इन्वेस्टर्स वगैरह उससे प्रभावित ना हो और दूसरी चीजें प्रभावित ना हो, बाहर कोई गलत मैसेज ना जाए पूरे प्रदेश को लेकर के। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ और प्रदेश का मुखिया हूँ, इसलिए मेरी ये चिंता है, इसलिए मैं खुद होकर के ये बातें करता हूँ। जहां तक पार्टी में शिवराज सिंह जी की स्थिति की बात है, तो यदि कांग्रेस के कहने पर या कांग्रेस की डिमांड पर या विपक्ष के और लोगों के डिमांड पर मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है या उन पर कुछ एक्शन लिया जाता है, तो ये तो पार्टी के लिए बहुत बुरी स्थिति होगी। तो विश्वास तो उनको करना पार्टी के लिए मजबूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज, मजबूरी ना भी हो तब भी ऐसी परिस्थितियों में कोई भी पार्टी अपने मुख्यमंत्री को पद से नहीं हटाती और ना कोई ऐसा एक्शन लेती है। तो कांग्रेस चौहान को हटाया था, अशोक चौहान को, लेकिन बहुत ऐसी विकट परिस्थिति जिसमें पार्टी की मध्य प्रदेश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक थू हो रही हो, तो उसको ऐसी स्थिति में तो हटाना मतलब ये कि उनकी विपक्ष की बात को सही ठहराना होता है ना त्रिपाठी। बिल्कुल अग्निहोत्री जी, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर राकेश अग्निहोत्री जुड़ गए हैं। राकेश, आप शुरू से अंत तक इस पूरे मुद्दे पे अपनी नजर बनाए रखे हैं। आज मुख्यमंत्री जी आए, आपने मुलाकात भी की, आप स्टेट हैंगर तक भी पहुंचे थे, आपको क्या लगा, सब कुछ क्या है ये जो 3 दिवस की यात्रा के बाद शिवराज जी लौटे हैं, तो आपने क्या आकलन किया पूरा? देखिए, व्यापम एक मुद्दा मध्य प्रदेश के बाहर भी चर्चा में है, ये किसी से छुपा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होने के नाते राष्ट्रीय राजनीति में भी इस वक्त केंद्र बिंदु बने हैं, क्योंकि शिवराज वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज के साथ उन 3 नेताओं में शामिल है जिनके इस्तीफे की मांग को लेकर के संसद ठप है। भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है, संसद में कोई काम नहीं हो रहा है। वो दो जो नेता है वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज की मुलाकात नरेंद्र मोदी से संसद में होती रहती होगी, लेकिन वसुंधरा राजे की मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान पिछले दिनों, थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जा रहा हूं, संसद शुरू होने वाली थी, देर रात एक निजी हवाई सेवा से वो दिल्ली पहुंचते हैं और रात को उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से होती है। उस दिन भर ये चर्चा रही कि वो नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, वो मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात आज होती है, वो भी 3 दिन दिल्ली रहने के बाद। 3 दिन में, जैसा कि हमारे सहयोगी पत्रकार बता रहे हैं वरिष्ठ, कि उन्होंने कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, मीडिया से अपने संवाद को बढ़ाया है, समन्वय बनाने की कोशिश की है, और जो ब्रांडिंग की बात को लेकर असमंजस है वो डैमेज कंट्रोल के साथ ही शुरू हो जाती है कि सरकार की और शिवराज की ब्रांडिंग कैसे नए सिरे से शुरू की जाए। उसके आने वाले समय में उसके रिजल्ट या उसकी जो प्रगति है वो देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज राष्ट्रीय राजनीति में एक केंद्र बनकर उभरे हैं। वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं। उन 2 नेताओं की मुलाकात उनसे नहीं होती है। मोदी से मुलाकात के बाद वो सिंघस की बात कहते हैं, नीति आयोग की बात कहते हैं, व्यापम के मामले में कहते हैं कि प्रधानमंत्री से कुछ छुपा नहीं है। इसमें कोई 2 राय नहीं, प्रधानमंत्री वाकिफ है। और ये भी बात सही है कि विपक्ष की मांग पर किसी नेता का इस्तीफा कम से कम बीजेपी लेगी, ये वो नहीं कह रही है। राकेश थोड़ा राकेश हम रोकेंगे। अग्निहोत्री जी ने कहा बिल्कुल बात सही है। हम ये जानना चाह रहे हैं, दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी मुलाकात हुई, आपने उनको पास से देखा, आने के बाद आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी आपने पढ़ा, कुल मिला के जिस तरह से उन्होंने आज खुलेआम कहा, इसके पहले वो बचते रहते हैं, कभी चाहे निगम मंडलों की नियुक्ति हो, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो। आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इसका एक दिन पहले भी खुलासा नहीं किया, कुछ घंटों पहले खुलासा किया। पहली बार उन्होंने कहा कि निगम मंडलों की जल्द नियुक्ति कर रहे हैं। तो इसका संदेश क्या ये भी जाता है कि उनको पार्टी के अंदर फिर से उन्हें वही पुराना विश्वास मिला है?
निश्चित तौर पर देखिए फ्री हैंड की बात होती रही जब तक जो व्यक्ति जो उस कुर्सी पर है कहा जाएगा, लेकिन जो बात उनकी बॉडी लैंग्वेज की है वो कोशिश कर रहे हैं संवाद और संपर्क और समन्वय इसीलिए है, चाहे दिल्ली का मीडिया हो या मध्य प्रदेश का हो, कि उन पर ये आरोप लगते थे कि सवालों से बचते हैं। स्टेट हैंगर पे भी उनकी ये कोशिश थी कि पत्रकार जो सवाल पूछे उसका जवाब दे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं थोड़ा सा असहज नजर आ रहे थे। ये आने वाले देखने में मिलेगा आने वाले समय में, जैसा कि उन्होंने एक संकेत और दिया है कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, यानी उनको फ्री हैंड है, हाईकमान उनको भरोसे में ले रखा है और अपनी टीम को बना करके आगे जा रहे। वो बात सिंघस की करते हैं, सिंघस अगले साल है, माने एक रोड मैप बना करके वो काम कर रहे हैं, माने उन अटकलों पर वो विराम लगाना चाहते हैं जो ये सोचते हैं कि वो परेशान है या उनको हटा दिया जाएगा। रोज नए अफवाहें और कयास लगाए जाते हैं। वो सिंघस के एजेंडे के आड़ में 15 अगस्त अभी नजर होगी कि 15 अगस्त का जब होगा तो वो आखिर क्या संदेश देते हैं मध्य प्रदेश को। निगम मंडल की नियुक्तियों में किस तरह से उनके डिसीजन सामने आते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ नए चेहरों को शामिल करते हैं या सख्ती से उन चेहरों को भी हटाते हैं जिनके कारण उनके बयानों से कभी विवाद हो जाते हैं। ये सब चीज आने वाले समय में दिखेगी। लेकिन दिल्ली में उनकी मुलाकात 3 दिन तक रहना, फिर भोपाल लौट के आना, मीडिया से संवाद करना, ये सब वो चीजें हैं कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो एक सेफ जोन में है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो कंफर्ट जोन में तो है, लेकिन सेफ जोन में तब नजर आएंगे जब मंत्रिमंडल का विस्तार वो अगस्त में या 15 अगस्त के पहले करते हैं या उसके बाद करते हैं। राकेश मैं रोकूंगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीपक जी, अभी राकेश ने जो कहा सेफ जोन और कंफर्ट जोन, माने ये दोनों अलग अलग एक तरह से उसके अर्थ निकाले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि असहज महसूस कर रहे थे वो, आज उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो थोड़ा सा असहज था। इस पर तो मैं त्रिपाठी जी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि क्या बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, क्योंकि मैंने स्वयं देखा नहीं। और बॉडी लैंग्वेज ये जो शब्द है, ये जब परवेज मुशर्रफ हिंदुस्तान आए थे राष्ट्रपति के तौर पर, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तब पहली बार इस शब्द का बड़ा उपयोग आया और बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से बहुत सारे विश्लेषण करने की एक परंपरा शुरू हुई। उस पर तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मैं कि ये देखने वाला विषय है कि मंत्रिमंडल का विस्तार यही गवर्नर करते हैं या नहीं। मेरी जो जानकारी है कि इन गवर्नर के साथ में मंत्रिमंडल विस्तार करने का जोखिम भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं उठाना चाहती। जी, ये गवर्नर रहेंगे नहीं रहेंगे ये ईश्वर जाने, क्योंकि उस दिन फिर बड़ी खबरें बनेंगी, उस दिन फिर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे कि वो एक गवर्नर जिसका नाम जो आरोपी है व्यापम में, वो मंत्रियों को शपथ दिलाए, उनके लिए जो संवैधानिक वो मिला हुआ है, कवच मिला हुआ है, वो सब बातें अलग, लेकिन नैतिकता और ये सब प्रश्न तो आज भी है। तो और दूसरी चीज जो राकेश अग्निहोत्री जी कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी सेफ जोन में तो है, इसमें तो यही कहा जाएगा, लेकिन कंफर्ट जोन में है नहीं है ये कैसे कहा जाए, क्योंकि जैसा है कि दिल्ली जाना, बार बार स्पष्टीकरण देना, तो कंफर्ट जोन में तो नहीं है उतने। कंफर्ट जोन में तो शायद वो 1 महीने पहले थे जब इस तरह की कोई समस्याएं नहीं थी, तो कंफर्ट जोन तो नहीं कह सकते हैं, पर सेफ जोन में तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अगर मंत्रिमंडल का मान लीजिए विस्तार हो जाता है तो फिर मुझे लगता है इस बात में कोई दो राय नहीं रह जाएंगी कि मुख्यमंत्री सेफेस्ट जोन में है। 2018 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब ये तो बहुत दूर की बात। हमारे साथ एक दर्शक है सागर जी, जो सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। राष्ट्रीय चैनल अपना चैनल छोड़ के जी, ये राष्ट्रीय चैनल है जो दिल्ली से चलते हैं जी, इनने क्या शिवराज सिंह की राजनीतिक हत्या की सुपारी ले रखी, हर हत्या को व्यापक से जोड़ रहा है। जी जी जी, हम आप सागर से ही हैं दीपक तिवारी जी, हम उन्हीं से उत्तर ले लेते हैं, लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक हैं दमोह से, प्रदीप राय जी। प्रदीप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। प्रदीप जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो सवाल करें। जी सर, शिवराज सिंह जी के 3 दिवसीय दौरे को हम प्रदेश में पार्टी में संतुलन स्थापित करने की कोशिश माने, या फिर भविष्य के 2018 की तैयारी माने, या फिर सरकार को बचाने की कवायद माने, या फिर शिवराज के कट का कोई दूसरा नेता है क्या?
जी। सब चीजों को हमें लगता है कि मिला के ही मान लें आप जी, इन सब चीजों को मिला के जो होता होगा जी। वो ये त्रिपाठी जी, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं एक बात जोड़ना चाह रहा था। जी, वो एक और दर्शक ने आपसे सवाल किया था, सागर वाले जो एक और दर्शक का अगर आप कहें दीपक जी तो हम उत्तर जी, ले लें, हम अपने बाकी दोनों अतिथियों से भी उत्तर लेंगे। रोहित जी हैं हमारे साथ, भोपाल से ही हैं। रोहित जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर योगेश नाम मेरा। जी योगेश जी, अपना सवाल करें, माफ करिएगा। बड़ी सवाल मेरा सर आपसे, आप चैनल लेने सर, मेरा सवाल आज आपसे है सर प्लीज, क्योंकि मैं आपका कार्यक्रम रोज देखता हूँ। जी, क्या अनुमति है? जी सर आज आखिर क्यों सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के प्रतिनिधि आपके कार्यक्रम में शामिल नहीं है? एक बात सर, क्या आज का मुद्दा जनहित का मुद्दा है या आज का आपका कार्यक्रम किसी पार्टी या संस्था द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है? सर क्या मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहा है? क्योंकि सत्ता संगठन चलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। शिवराज सिंह जी चौहान अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनके दौरे से जनता का हित कहाँ से जुड़ा हुआ है? सर प्लीज, हम आप पे बहुत विश्वास करते हैं, इसका जवाब अवश्य दें हमें। नहीं, बिल्कुल, ये आप हम ही से सवाल कर रहे हैं तो मैं इसका उत्तर आपको दे रहा हूं। हमारा जनता मांगे जवाब, जनता किसी भी मुद्दे पे जवाब मांग सकती है, अकेले जनहित के मुद्दे पे जवाब नहीं मांगती, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि आप पक्ष विपक्ष, देखिए सत्ता पक्ष से हम एक को रखते हैं, एक विपक्ष से रखते हैं, ले दे के हम जिस मुद्दे पे जनता को जवाब देना चाहते हैं वो जवाब नहीं मिल पाता है, वो आपस में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के में उलझ जाते हैं। और जो हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है, ये 25 साल 30 साल से इस राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, और जो वो अपनी राय देंगे मुझे लगता है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष, हम सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में लड़े उससे बेहतर राय देंगे और जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन अगर हमने 3 वरिष्ठ पत्रकारों के पैनल बिठा के आपके सवालों का उत्तर देने का प्रयास किया है तो मैं समझता हूं, मैं चैनल हेड आपने कहा है तो मैंने अच्छा ही निर्णय लिया होगा, बाकी आप जैसा उचित समझे। जी दीपक जी, आप बताइए। जी, इन योगेश जी की बात को मैं और जोड़ दूं। जी देखिए, राजनीति अपने आप में ही ये जनहित का माध्यम है। राजनीति अगर अच्छी है तो अपने आप जनहित होता है, और यहाँ पर हम लोग जो बात करने के लिए बैठे हैं वो अच्छी राजनीति की तरफ सरकारें जाएं, मुख्यमंत्री जाएं, पार्टियां जाएं, इसको लेके हैं यहाँ पर। जहां तक आपका ये प्रश्न है कि बीजेपी कांग्रेस का, तो ये जो संपादक नाम की जो संस्था होती है योगेश जी, उसके पास में अपने कुछ अधिकार होते हैं, और सामान्यतया हम जैसे पत्रकार लोग जो रिपोर्टर्स हैं कभी उस अधिकार को चैलेंज नहीं करते। पर आप चूंकि एक दर्शक हैं, रीडर हैं, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, आप उस पर प्रश्न उठा सकते हैं। ये उनके विवेक पर, संपादक के विवेक पर निर्भर करता है कि इन प्रश्नों का अच्छा जवाब कौन दे पाएगा। उनको लगा होगा, संपादक के लिए जो त्रिपाठी जी हैं जिनसे आप अभी बात कर रहे थे, चैनल हेड हैं, उनको लगा होगा कि शायद ये सवालों के जवाब कोई राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं दे सकता। कांग्रेस आएगा, वो बीजेपी पर अटैक करेगा, बीजेपी वाला उसको प्रोटेक्ट करता रहेगा। पर ये बात योगेश जी की है। त्रिपाठी जी, जो मैं कहना चाह रहा था कि बिहार के जो आसन्न चुनाव हैं सितंबर अक्टूबर में, ये सब चीजों को थोड़ा सा उससे भी जोड़ के हमें देखना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि बिहार के अखबारों में भी व्यापम छपता है। तो व्यापम, और जैसा राकेश अग्निहोत्री बता रहे थे कि व्यापम भी अपने आप में एक बाहर के राज्यों में मुद्दा है, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इससे चिंतित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब वो इसको किस तरह से डील करेगी या कर रही है, ये उन्हीं को अभी तक पता है, क्योंकि अब तक उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। पर चिंता का विषय है व्यापम, और उसी से जोड़ के ये सब चीजें, ये यात्राएं, ये सब चीजें देखी जाना चाहिए, कम से कम मैं तो ये कहूंगा। जी दीपक जी, राघवेंद्र जी हमारे साथ एक दर्शक है जबलपुर से, मनीष, जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। लगता है मनीष जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ एक और दर्शक है शिवपुरी से। शिवपुरी से शकील जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल करें। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि जो खराब हुई है, उसके पीछे एक तो क्या है, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें शकील जी। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि सबसे बड़ा कारण तो उसका ये है कि एक तो व्यापम से जुड़े हुए लोगों का मर्डर हुआ है जी। दूसरा ये है कि राज्यपाल जो कि खुद उसमें इन्वॉल्व है, उसकी वो उसका उनको हटाने के विरुद्ध रहे जी। तो जब तक वो उनको हटा ना दें राज्यपाल को, तब तक उनकी छवि कैसे साफ हो सकती है। चलिए शकील जी, आपका सवाल आ गया। हमारे साथ एक और दर्शक हैं गुना से, राधेश्याम जी। राधेश्याम जी, अपना सवाल करें, सवाल संक्षेप में थोड़ा करिएगा।
हम आपका सवाल चाहते हैं। ये कह रहा हूँ कि जो व्यापम का मुद्दा चल रहा है, तो अभी शिवराज सिंह जी इसमें मतलब वो थोड़ी हुए हैं कि मतलब उन पे आरोप लग रहा है, तो अभी उन पे आरोप थोड़ी बना, कोई मतलब सिद्ध थोड़ी हुआ। बिल्कुल सही कहा हमारे साथ राघवेंद्र जी आपने तीनों दर्शकों का सुना होगा। साथ में एक बात और आपने कि कोई भी मुद्दा हो, अगर वो उस समय का मौजूद है, भले 10 तरह की दूसरी बातें हो, उसी से जोड़ा जाता है। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर व्यापम पे बात भी नहीं हुई होगी, उसको जोड़ दिया गया? देखिए, शिवराज सिंह चौहान असल में बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और वो जमीन से जुड़े हुए होने के बाद सत्ता के शिखर तक पहुंचे, मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें इस बात की चिंता मुझे लगता है कम होगी कि कांग्रेस क्या कर रही है या दिल्ली में क्या सोचा जा रहा है। उन्हें इस बात की चिंता होगी कि जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। असल जो डर है बीजेपी को या शिवराज जी को, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो जनता के बीच में व्यापम को लेकर जो बातें हैं, ये उनके एक चिंता की असली वजह हो सकती है कि उस चिंता को वो कैसे दूर करें, उस जनता के बीच में जो बातें हो रही है उनको कैसे साफ करें। क्योंकि सारे सवाल सरकार पर हैं, सारे सवाल मुख्यमंत्री पर हैं, और सारे सवाल नैतिकता को लेकर हैं। जहां तक नैतिकता की बात है, कांग्रेस कहती है कि सरकार इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री पद छोड़े। तो ये नैतिकता की बात हमेशा वो पार्टी करती है जो सरकार के बाहर होती है। जब सरकार में लोग पहुंचते हैं तो नैतिकता दरकिनार हो जाती है, और फिर लोग तथ्यों की बात करते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि इसमें सबूत क्या है, प्रमाण क्या है, और प्रमाण होंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन जहां तक शिवराज सिंह का मामला है, वो अपनी छवि की चिंता कर रहे होंगे, और जनता के बीच में क्या उनको इस पूरे मामले में संदेश जा रहा है, वो असली चिंता की वजह वही है। नहीं तो एक और बड़ी चिंता यहाँ नहीं, चाहे मैं बात करूं बीजेपी कांग्रेस की अलग कर दें, शिवराज जी को अलग कर दें, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, एक जो राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ के होनहार बच्चे जो पढ़े लिखे भी हैं, पढ़ के भी आगे गए हैं, पढ़ के पीएमटी में आए हैं, पढ़ के दूसरी परीक्षा पास किए हैं, उन पे भी शक के निगाह से देखा जा रहा है। तो यहाँ विपक्ष का भी जो रोल है, उस बारे में हम चाहेंगे कि आपकी टिप्पणी थोड़ी सी, उसके बाद अग्निहोत्री जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो शिवराज सिंह की चिंता वही है, मध्य प्रदेश को लेकर है, उनकी छवि को लेकर है, और जो आपने कहा कि जो यहाँ के बच्चे पढ़ के बाहर जाते हैं, पीएमटी को या इंजीनियरिंग के, उनको सब लोग मान रहे हैं कि ये लोग फर्जी परीक्षा पास करके आए होंगे। तो सवाल ये नहीं है कि वो परीक्षा फर्जी पास करके आए कि नहीं आए, सवाल ये कि जो शिवराज सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, जनता में जो उनकी छवि है, अगर वो धूमिल हो गई तो शिवराज सिंह का निजी नुकसान होगा। निजी नुकसान होने के साथ साथ ये पार्टी को भी बहुत घातक होगा। इसलिए पार्टी इस बात के संदेश दे रही है बार बार कि शिवराज सिंह को लेकर पार्टी में कोई संशय नहीं है, पार्टी में उनको लेकर कोई विश्वास का संकट नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि बात ऐसा पहली बार हुआ होगा, मेरे जो साथी बैठे हुए हैं, कि शिवराज सिंह ने अपने पूरे कार्यकाल में पहली बार ये कहा कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। ये भी एक सोची समझी रणनीति का होगा, क्योंकि वो बताना चाहेंगे, पार्टी ये बताना चाहेगी कि जिन मुख्यमंत्री को लेकर इतनी सारी बातें हो रही है, पार्टी का उन पर पूरा विश्वास है और वो मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। तो मेरा कहना सिर्फ यह है कि नैतिकता के मामले में कोई इस्तीफा देता नहीं है। ये सारी बातें विपक्ष में होती है, और जहां तक चिंता की बात है, तो ये पार्टी अपने आप को जनता की पार्टी कहती है, भाजपा, और वो जनता में कोई मैसेज जा रहा है गलत, उसको लेकर चिंतित है। इसीलिए वो मीडिया से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो एक दर्शक का सवाल था कि आखिर मीडिया का रोल क्या है या विपक्षी भूमिका क्या है, मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश में अगर कोई विपक्षी भूमिका निभा रहा है तो वो मीडिया है। आप मीडिया को माइनस कर दीजिए, ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आप देखिए कि जब मीडिया ने इस पर एक दर्शक ने सवाल भी किया था कि राष्ट्रीय मीडिया जो है पूरी तरह से शिवराज जी की हत्या करना चाहता है। जब तक मीडिया इस मामले में पीछे था, ये पूरा मसला ठंडे बस्ते में था। जैसे ही मीडिया ने इसको टेकअप किया, आप देखिए कि पूरा मामला सरगर्मियों के साथ पूरे देश में हो गया, बल्कि दुनिया में चला गया। बीबीसी इस पर रिपोर्ट कर रही है और इसी को लेकर चिंता है। और मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि उसकी छवि खराब ना हो, क्योंकि उसको फिर चुनाव जीतना, बिहार में, मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, बाकी जगह चुनाव होंगे, और उनको लेकर उनकी चिंता है। इसकी कोई परवाह नहीं है कि विपक्ष क्या कर रहा है और बाकी जगह क्या हो रहा है। जी अग्निहोत्री जी, बिल्कुल जैसे कहा, हमारे योगेश जी का भी हम उत्तर आपसे चाहेंगे। हमने ये प्रयास किया था कि एक तटस्थ टिप्पणी पत्रकार ही देता है, और राघवेंद्र जी ने कहा, खुद दीपक जी ने कहा कि जो पूरा, इसके पहले जब दीपक जी से हमने शुरू में सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि इस समय विपक्ष की भूमिका मीडिया ने निभाई है पूरी तरह से, इस पूरे मुद्दे को मीडिया ने उठाया है। मैं आपसे भी चाहूंगा, आपकी टिप्पणी चाहूंगा अग्निहोत्री। त्रिपाठी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, दीपक जी से भी मैं सहमत हूँ कि ये तो चैनल हेड या अखबार का संपादक तय करता है कि उसको किस तरह से स्टोरी करना है, किन लोगों को बुलाना है, किन की टिप्पणी लेना है, किन की बाइट लेना है, ये तो वो तय करता है कि किससे बेहतर रिजल्ट सामने आ सकता है। तो आपने सोचा होगा कि पत्रकारों का पैनल ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकता है। मैंने बिल्कुल ये सोचा है कि इस मुद्दे पे व्यक्तिगत आरोप लगेंगे, और ऐसे में जो हमारे जो वाकई में
जिन्होंने राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है, जिन्होंने पूरी इसका विश्लेषण किया है, हमें लगता है वो ज्यादा अच्छी टिप्पणी कर सकते हैं और इसका सच सामने ला सकते हैं। जी बिल्कुल। अभी यदि हम तीनों के बजाय एक पत्रकार होता और दो बीजेपी कांग्रेस के लोग होते तो मुझे लगता है अभी तक गर्मा गर्म बहस और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के झगड़ा और बहस ये शुरू हो गया होता, मेरे को लगता है। और व्यापम सबसे आगे आ गया होता और मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा और उसके पीछे के छुपे हुए निहितार्थ पीछे रह जाते कि क्या हो रहा, किस लिए हुई, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, क्या उनको जाकर के उन्होंने दिल्ली में किया, या किस तरह से वो अपनी स्थितियां सुधारने में लगे हुए हैं और ये इसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, आने वाली राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। तो ये तो आप देखिए मीडिया ने ही सबसे ज्यादा, मैं सहमत हूँ राघवेंद्र जी से कि मीडिया ने ही विपक्ष की भूमिका निभाई है, वरना विपक्ष तो बिखरा हुआ है। कांग्रेस में कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं है, दिग्विजय सिंह को छोड़ दिया जाए, जो इस मैटर को लेकर के आगे बढ़ा हो और बाकायदा हर चीज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या लोगों के बीच में गया हो। कि एक मीडिया ही है, मीडिया ने जब नेशनल स्तर पे इसको उठाया, फिर वो इंटरनेशनल बना, वॉशिंगटन पोस्ट में छपा, बीबीसी में छपा, अब सुना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा है। तो जो भी है वो लेकर के तो मीडिया ही आगे गया। यदि ये सब मीडिया नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि ना सीबीआई के पास मामला जाता और सब यहाँ ही जो हो रहा था एसटीएफ और एसआईटी के जरिए वही सब होता रहता। इसीलिए निष्पक्ष टिप्पणी, निष्पक्ष राय भी मीडिया ही दे सकता है। अग्निहोत्री जी हमारे साथ 3 दर्शक हैं, हम उनके सवाल लेना चाहेंगे। जी अपूर्व जी अपना सवाल करें, जो हम पिपरिया से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अपूर्व जी, अतुल जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है अतुल जी से हमारा संपर्क कट गया। हमारे साथ गुना से एक और दर्शक है, लाल सिंह जी। लाल सिंह जी सवाल करें। हाँ जी सर, मैं जो सवाल कर रहा हूँ सर जी, ये तो ये पहले जो पूरे चैनल है अपने, जब तक सीबीआई जांच का मुद्दा नहीं उठा था, जब तक सीबीआई की जांच का मुद्दा नहीं उठा था, जब तक तो बहुत ज्यादा देश में भी और प्रदेश में भी, देश में और देश के बाहर भी बेइज्जती हुई अपने प्रदेश की। अब क्योंकि सरकार मानने तैयार है, सीबीआई जांच भी हो रही है, कुछ चैनल तरफ से कुछ ऐसा भी आया अगर प्रदेश की छवि सुधरे दोबारा, भाई सीबीआई जांच कर रही है और शायद कोर्ट की निगरानी में भी। तो इस तरह से अपना एक इस पर कुछ मैं सुनना चाहूंगा सर आप। जी इसकी टिप्पणी आप ये सुनना चाह रहे हैं कि जब सीबीआई जांच कर रही है तो उसमें इस मुद्दे पे बहस क्यों, यही सवाल है आपका? हाँ जी, हाँ जी जी, हम आपका उत्तर जरूर। जी जी, वो छवि मैं आपसे उत्तर लूंगा दीपक जी, लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक है रीवा से, राजा भैया। राजा जी आपका बहुत स्वागत है, अपना सवाल करें। जी आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें राजा जी, फिर सवाल करें तो हमें बेहतर सुनाई पड़ेगा। नहीं बंद है मेरा टीवी। जी जी, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए राजा जी। मेरा पहला सवाल ये है जी, इस मध्य प्रदेश की धरती में नेताओं को हो क्या गया है, कौन सा रोग लग गया है? अरे बेईमानो, यदि तुमने नौजवानों पे अत्याचार किया, गलत तरीके से गलत लोगों को भर्ती किया, जिन लोगों का हक मिटा, पता नहीं कितने लोगों ने, किसी ने कितने। राजा जी आप विचार व्यक्त कर रहे हैं, आपका सवाल नहीं है, मेरा आपसे अनुरोध है सवाल करें और एक ही सवाल करें। आपने कहा पहला सवाल, दूसरा क्या है आपका? ये है कि साफ सुथरी यदि राजनीति को, लोकतंत्र की सही व्यवस्था देना है तो इनको सबको, जिनके ऊपर सरकार के जिम्मेदार है, उन्हें 1 मिनट के अंदर इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार में खुली छूट करके जांच करानी चाहिए। सीबीआई नहीं, कोई भी और बड़ी जांच हो तो कर ले, लेकिन खुली छूट दे देना। बिल्कुल राजा जी आपका सवाल आ गया है। हम हमारे साथ इस समय जो पैनल बैठी है निष्पक्ष टिप्पणी करके हम आपके इस सवाल का तीनों अपने अतिथियों से हम उत्तर लेंगे, लेकिन हम चलते हैं राकेश के पास। राकेश, अभी ये बात एक निकल करके सामने आई, आने वाला समय अभी तक जो था पिछले 1-1.5 महीने का समय, उससे व्यापम के मुद्दे को लेकर शिवराज जी व्यथित भी हुए, उन्होंने कहा भी आगे की नई रणनीति बनाई। अब आगे आने वाला समय क्या इन 3 दिवसीय जो दौरा हुआ है उससे जोड़कर देखा जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर देखा जाएगा दिल्ली से लौट के जिस तरह से उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार की जो संकेत दिए हैं, वो ये साफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम व्यापम के सत्य को जनता के बीच में ले जा रहे हैं, हाईकमान को भरोसे में ले लिया है और जो जिम्मेदारी है वो हमने बखूबी निभाई है। लेकिन इसके साथ ही अपनी सरकार के अब विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ाने की उन्हें अपनी जवाबदेही का महसूस कर रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि संदेश ये जाए कि व्यापम अब सीबीआई के हवाले है, हाई
हाईकमान उनके साथ है, क्योंकि चिंताएं सबकी अलग अलग है। त्रिपाठी जी, जनता की आपने अभी थोड़ी देर पहले सुनी है व्यापम को लेकर के, हाईकमान की चिंता अलग है। जैसे दीपक जी कह रहे हैं बिहार चुनाव है, उसमें अलग फैक्टर काम कर रहे हैं। शिवराज की चिंता अलग है, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है, अपने मंत्रिमंडल को साथ में लेकर चलना है, हाईकमान को भरोसे में लेना है। जिस मध्य प्रदेश की छवि पूरे देश में खराब हुई है उसमें एक निखार लाना है, चमक लाना है। तो चिंताएं अलग अलग हैं, लेकिन शिवराज जी अब स्टेप बाय स्टेप इससे बाहर निकलना चाहते हैं। और पहला चरण तब होगा जब वो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, निगम मंडल भी नहीं, लेकिन उसके बाद में वो जनता के बीच में जाएंगे। राकेश थोड़ा रोकेंगे, जैसा अभी दीपक जी ने भी कहा, राघवेंद्र जी ने भी कहा कि विस्तार एक राज्यपाल ही उनको शपथ दिलवाएंगे, तो हमें लगता है निगम मंडल की नियुक्ति पहले कर रहे हैं, राज्यपाल कैसे शपथ दिलवाएं? हमें एक संवैधानिक संकट की बात यहां सामने आ रही, जो नए मंत्री होंगे तो तौर पर मोदी से शिवराज की मुलाकात और कल राजनाथ सिंह की भी मुलाकात 1-2 दिन पहले राष्ट्रपति से हुई है। तो कई मुद्दे हैं, उनमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल को लेकर भी है, कई राज्यों में राज्यपाल की नई नियुक्तियां होना है और निश्चित तौर पर एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि संसद तो चल नहीं रही है। संसद में कहीं ना कहीं शिवराज भी एक केंद्र बिंदु बने हैं, उसमें राज्यपाल भी एक बाधा है, एक कड़ी है। तो ये फैसला निश्चित तौर पर पार्टी के जो पीछे रणनीतिकार हैं वो ले रहे होंगे और उसके बाद ही दिखेगा। अगर शिवराज कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार 15 अगस्त के पहले होता है, तो दीपक जी की बात में दम है कि राज्यपाल ये चेहरा नहीं होंगे, क्योंकि विवादों में है। पार्टी नहीं चाहती है कि अब व्यापम को लेकर के और आरोप प्रत्यारोप नए सिरे से शुरू हो और फिर मीडिया की ये सुर्खियां बने। तो कहीं ना कहीं कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है जिसमें राज्यपाल भी होगा, मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा और उसके बाद शिवराज की आगे की भूमिका होगी, क्योंकि सितंबर में स्वयं प्रधानमंत्री को यहां आना है, विश्व हिंदू सम्मेलन है, उसके बाद में सिंगस की तैयारियां हैं। एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि पहले हाईकमान जो था, केंद्र में सरकार नहीं थी, शिवराज बहुत मजबूत थे, जो नेता थे वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पर निर्भर थे। अब निजाम बदला है, मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह उनके राइट हैंड है, संगठन पे पकड़ है, संघ पर्दे के पीछे से है। सुरेश सोनी जो थे वो कहीं बीमारी के कारण रोजमर्रा की राजनीति से भी दूर हट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के समीकरणों को प्रभावित किया है दिल्ली के निजाम ने। ऐसे में शिवराज अपनी लड़ाई खुद भी लड़ रहे हैं और उन्हें अपने भरोसेमंद सहयोगियों की तलाश है और इसीलिए वो डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। सवाल हमारा ये था कि आने वाला समय कैसा होगा? आने वाला समय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद देखना होगा कि वो किस तरह से जाते हैं, क्योंकि अक्सर जब कोई समस्या आती है तो जनता के बीच में जाते हैं। बारिश का मौसम है, हो सकता है कि थोड़ा टाल रहे हो, क्योंकि 2 चुनाव फिर आ रहे हैं, देवास और झाबुआ। एक लोकसभा सीट है, आदिवासी वाला मैसेज है, और देवास अलग है, विधायक जहां से बीजेपी के थे। तो ये दोनों भी एक चुनौती होंगे और वो कभी नहीं चाहेंगे कि मोदी के प्रधानमंत्री रहते मध्य प्रदेश में कम से कम लोकसभा का कोई उपचुनाव हारा जाए। तो रणनीति वो अपनी इसी में स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं कि हाईकमान का भरोसा लेकर के वो आगे बढ़े और जनता जिनके बीच में उनकी छवि, वो स्वयं कहते हैं कि कहीं ना कहीं साख पर सवाल उठे हैं, उनको दूर हो सके और भ्रम दूर हो सके। राकेश साहब को रोकूंगा, हमारे साथ एक दर्शक है विदिशा से, राकेश जी अपना सवाल करें। लगता संपर्क नहीं हो पाया। राकेश जी मैं रोकूंगा। जी अग्निहोत्री जी, हम अब क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा, हम चाहेंगे कि इस पूरे व्यापम मुद्दे पे जो प्रदेश की छवि धूमिल हुई है, एक दर्शक ने भी कहा है, इसको कैसे हो कि जो हमारे होनहार बच्चे हैं उनको उस नजरिए से न देखा जाए शक्ति विकास से। अग्निहोत्री जी, ये तो तभी होगा जब सीबीआई जांच पूरी कर लेगी और सीबीआई अपनी रिपोर्ट देगी और उसमें जो भी दोषी होगा उसको कन्विक्शन किया जाएगा, तभी ये स्थिति दूर होगी। क्योंकि जो दाग लग गया है उस दाग को अभी इस स्थिति में तो धोया नहीं जा सकता त्रिपाठी जी। मैं एक दूसरी बात ये कहना चाह रहा था कि मंत्रियों को शपथ दिलाने में कोई संवैधानिक संकट नहीं है, नैतिक संकट हो सकता है। नैतिक बात हो सकती है कि किस तरह दागी राज्यपाल शपथ दिलाए, लेकिन इसमें कोई संवैधानिक संकट नहीं है जहां तक मुझे लगता है। दीपक जी, संवैधानिक संकट नहीं है कि वो शपथ तो दिला सकते हैं, शपथ दिलाने में कोई नैतिक संकट है, लेकिन हाँ राजनीतिक रूप से बीजेपी को सोचना चाहिए कि क्या किसी दागी राज्यपाल से वो शपथ दिलाएंगे। लेकिन जहां तक संवैधानिक कोई संकट नहीं है, संवैधानिक कोई बात ही, जब संवैधानिक पद पर वो व्यक्ति है तो इसीलिए है, उसका राज्यपाल का कुल मिला के एक ही काम है, बचे हुए भी वो शपथ दिलाने का ही काम है। इसीलिए अक्सर इस देश में बहस पहले निगम मंडलों की नियुक्ति और विस्तार बाद में ये नैतिक संकट को लेकर के है क्या? नहीं,
अदालत से भी जो बचे हुए राज्यपाल, वो केवल इसी संवैधानिक कवच की वजह से बचे हुए, ये भी दीपक जी ने कहा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है। शपथ दिलाने में कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन जी, बड़ी दिक्कत ये है वही कि मैंने कहा, रोज राज्यपाल शपथ दिलाएंगे उस दिन पूरे देश का जो मीडिया, जो हमारे सागर के बंधु कह रहे थे कि शिवराज सिंह की हत्या करने पर तुले हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैं उनको कह नहीं पाया उस समय उन्होंने कि कोई डेलिबरेटली नहीं करता है, कहीं ना कहीं कुछ खबर में सूत्र होते हैं, सोर्स होता है, कुछ आधार होता तभी खबर बनती है, ऐसा नहीं है। अन्यथा अब तक सभी चैनल इस देश में समाप्त हो चुके होते, सभी अखबार समाप्त हो चुके होते। तो इसमें जो राज्यपाल को लेके जो मैं कह रहा था कि वही नैतिक, उस रोज फिर से चैनल खबर ये दिखाएंगे कि व्यापम के आरोपी राज्यपाल ने इतने मंत्रियों को शपथ दिलाई। ये देश में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 1.5 महीने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आपने दिखाई होगी, पर क्या किसी राष्ट्रीय चैनल ने उन खबरों को दिखाया? नहीं। मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य में, असम में मंत्रिमंडल विस्तार होता है, क्या मध्य प्रदेश के लोग चिंतित होते हैं? नहीं। पर एक दागी राज्यपाल अगर मंत्रियों को शपथ दिला रहा है तो फिर वो पूरे देश की खबर बन जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता है कि अफोर्ड करेगी एक और इस तरह का विवाद। और एक बात मैं अपनी कह के समाप्त करूंगा, जहां तक मध्य प्रदेश की जो बदनामी हुई है उसको साफ करने की बात है, उस दाग को धोने की बात है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है या मैगी कितनी भी कुछ हो जाए, मैगी कितनी भी गंगा नहा आए, मैगी हिंदुस्तान में अब मैगी ही कहलाएगी। ठीक है, मैगी मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसपे बहुत सारे दाग लग चुके हैं। कोका कोला पर प्रतिबंध आज से 30 साल 35 साल पहले लगाया गया था और कई सालों तक लगा था, अमेरिका कंपनी, बाद में आज कोका कोला धड़ल्ले से बिक रहा है। कोका कोला पर त्रिपाठी जी मैं आपको स्मृति दिलाऊं तो उस समय वो राजनीतिक कारणों से बैन किया गया था, वो उसके स्वास्थ्यगत कारणों से कभी बैन इस तरह से नहीं किया गया। कोको कोला के खिलाफ बहुत सारे ऐसे मामले चलते हैं, हम और आप देखते हैं कि वो कहते हैं कि आप इसको पेस्टिसाइड बना के डालिए, ये डालिए, वो डालिए। तो जो छवि का नुकसान होता है वो हमेशा बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है और उसको में कितना हम वो कर पाएंगे अब ये भविष्य की बात है। पर इसमें नुकसान तो हुआ है, शिवराज सिंह का नुकसान हुआ है और उसके चलते उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो मध्य प्रदेश पर भी पड़ा है। पूरे मध्य प्रदेश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आज उस घेरे में है, उस प्रश्न चिन्ह में है। और मुझे लगता है कि काफी हद तक वो सही भी है, क्योंकि हम जानते हैं मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस हैं उनके क्या हाल हैं, हम जानते हैं मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस उनके क्या हाल हैं। सागर में, अभी सागर के ही दर्शक थे, सागर में जो मेडिकल कॉलेज है, मुझे लगता है कि उससे बड़ा मध्य प्रदेश का कोई मेडिकल कॉलेज के नाम पर कोई दूसरा फ्रॉड नहीं होगा, जिस तरह से सरकारी मेडिकल कॉलेज वहां पर काम कर रहा है। तो ये, पर इससे मुझे लगता है कि सबक लेना चाहिए, हमें सुधारना चाहिए, क्योंकि हर जो क्राइसिस है आपको एक अवसर देती है सुधरने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए, और एक क्राइसिस ही आपको एक अपॉर्चुनिटी बनती है अचीवमेंट के लिए। बिल्कुल दीपक जी। राघवेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे 2 मुद्दे पे। पहला ये कि जैसा एक नैतिकता और संवैधानिक वाली जो बात है, जो आज एक कयास लगाया, सभी हमें लगता है पत्रकारों ने जो वहां मिले होंगे, जिनने सुना होगा, इस तरह कयास लगाया होगा कि पहले मंत्रिमंडल के विस्तार के पहले निगम मंडलों की नियुक्ति किया, क्यों? तो क्या ये मुद्दा हो सकता है? दूसरा, इस प्रदेश की, जैसे दीपक जी को भी चिंता हुई, इस प्रदेश की जो छवि है उसको कैसे अब वापस, यहाँ के जो बच्चे हैं उनके विश्वास को कैसे वापस लिया? पहले मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा, संवैधानिकता का मामला जी। मुझे लगता है कि जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मुझे सूचना मेरे पास है, मध्य प्रदेश में ना तो राज्यपाल बदले जाएंगे अभी बहुत जल्दी, और ना ही मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कोई स्थिति सामान्य होगी सरकार की। जो सरकार की स्थिति आज है, जिस तरह के संकट में शिवराज सिंह आज गुजर रहे हैं, या जो छवि का मामला आज है, वो विस्तार के बाद भी होने वाला है। और मुझे लगता नहीं कि कोई राज्यपाल अभी जल्दबाजी में बदले जाएंगे जी। दोनों चीजें यथावत रहने वाली है, विस्तार के बाद भी स्थिति यही रहेगी और राज्यपाल भी यही रहने वाले हैं, ऐसी मुझे लगता है। जहां तक नैतिकता की बात है, मेरा मानना यह है कि नैतिकता सरकार में आने के बाद बहुत दूर की कौड़ी हो जाती है। ये सारी बातें सरकार में बाहर जब होती है तब होती है। सरकार में आने के बाद नैतिकता की बात पर आप और हम सब लोग जानते हैं कि जब सरकार में बैठे लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वो हंसते हैं, वो कहते हैं कि नैतिकता की बात आप कहाँ से ले आए, ये सब बातें लिखने पढ़ने की है, टीवी चैनल में बोलने की है। और उसके बाद जब इस तरह की बात आती है तो लोग कहते हैं नैतिकता के मामले में कोई इस्तीफा हुआ क्या आज तक, और अब नैतिकता के मामले में इस्तीफा देने का मतलब है कि उस आदमी को घर भेज देना। यही बात है कि ना तो सुषमा स्वराज इस्तीफा दे रही है, और यही बात है कि और कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा, ना देगा, क्योंकि अगर उसने इस्तीफा दिया तो उसकी पार्टी के लोग उसे घर भेज देंगे और उस पर वो हमेशा के लिए सील ठप्पा लग जाएगा कि ये तो आदमी उस मामले में
आरोपी था और उसने इस्तीफा दिया है। अब इसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म। जो हमारे एक दर्शक कह रहे थे कि क्या राजनीतिक हत्या की सुपारी ले रखी है, तो सुपारी तो नहीं ले रखी है, लेकिन अगर इस्तीफा दिया तो पॉलिटिकल लोग मानते हैं कि वो खुद ही आत्महत्या कर लेगा। तो दोनों चीजें मैंने आपको बताई कि ना तो नैतिकता का कोई सवाल है, ये सब बातें दूर की है, और संवैधानिक संकट की कोई वजह नहीं है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल यही रहने वाले हैं, यही राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। और संकट का जहां तक मामला है, ये संकट भी जैसा आज है वैसा ही कल रहने वाला विस्तार के बाद भी, इसमें कोई मुझे तब्दीली की गुंजाइश नजर नहीं आती। मतलब विपक्ष के तेवर इसी तरह रहेंगे। अग्निहोत्री जी आपकी भी बात मैं जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र जी से मैं जरूर कहूंगा कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी से हमेशा ये अपेक्षा की जाती है, क्योंकि राजनीति में वो पंचनिष्ठा की बात करती है, पांचवी निष्ठा उनकी नैतिक मूल्य आधारित राजनीति है। सरकार के बाहर रहते तब तो उससे कम से कम ये नहीं हो, क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये शायद बहुत अच्छे संकेत नहीं है भविष्य के। मैं इसमें आधा मिनट लूंगा अपनी बात कहने का, जो तिवारी ने कहा है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, निष्ठा की बात है, कश्मीर में सरकार किसके साथ बनाई गई है, जो राष्ट्र विरोधी पार्टी के साथ सरकार बनी है। तो निष्ठा की जहां तक बात है, वो बीजेपी का पहले ही मामला था कि वो राष्ट्रवादी पार्टी है, और कश्मीर में जो सरकार बनी है वो राष्ट्र विरोधी दलों की सरकार है। आप उसके साथ सरकार बनाए हुए हैं। नैतिकता के मामले में अभी तक कोई इस्तीफा ना हुआ है, ना मांगा गया है। तो ये सारी बातें मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि ये सब सरकार में जब नहीं होते तब की बातें होती है। आप सरकार में होते तो अलग होती है। सरकार में आने के बाद नैतिकता विपक्ष के खाते में डाल दी जाती है, और जो कांग्रेस कर रही है। जी अग्निहोत्री जी, चलते चलते बहुत समय, बहुत संक्षेप में हम आपकी टिप्पणी उस पर मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान पर कोई संकट नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार की जो बात वो कर रहे हैं, पहले करने से पहले नहीं किया करते थे, ये पहली बार उन्होंने कहा, पहले से कहा कि आप मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो एक संदेश देना चाहते हैं राजनीतिक रूप से, राजनीति से जुड़े लोगों को, कि मैं सेफ हूँ, मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मैं सेफ हूँ। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वो यदि दिल्ली से लौट के आए हैं तो उनको कोई परेशानी हो। बिल्कुल अग्निहोत्री जी। राकेश, हम जानना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हम कार्यक्रम समाप्त करने के पहले कुछ दर्शकों को नई जानकारी आप दें। कब तक ये जो नियुक्तियां होनी है निगम मंडलों की, हम संक्षेप में, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, कब तक संभावना है, कब तक हो जाएगी? देखिए, अगले शनिवार और रविवार को अगर नेता बैठते हैं, ये पूरे जो तिकड़ी है, मजबूत पावरफुल तिकड़ी, अरविंद मेनन, नंद कुमार सिंह चौहान और शिवराज, तो संकेत मिल जाएंगे कि निगम मंडल पर अगले कुछ दिनों में मोहर लग जाएगी। लेकिन मैं एक बात त्रिपाठी जी कहना चाहता हूँ, हमेशा शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के हित से अपने को जोड़ा है, और आज मध्य प्रदेश की छवि जो खराब हुई है उस पर सवाल उठ रहे हैं, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात उन्होंने हमेशा कही है कि मध्य प्रदेश मेरा एक मंदिर है, जनता यहाँ की भगवान है, मैं पुजारी हूँ। लेकिन शिवराज जी ये जानते हैं कि अगर कोई मंदिर होता है और उसमें मूर्ति खंडित हो जाती है तो फिर उसको बदला जाता है। लेकिन सवाल यही है कि उनकी मूर्ति जो जिसकी बात करते हैं उसको खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो प्रयास इसलिए सफल नहीं हो रहा है क्योंकि वो मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं, और समय के साथ नजर रखना होगी कि आगे शिवराज जी कितने कदम आगे बढ़ते हैं। कहीं 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे वाली नौबत तो नहीं आती है। निस्संदेह अगर वो आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक। फिलहाल मतलब राकेश, 15 अगस्त के पहले निगम मंडलों की नियुक्ति हो जाएगी निश्चित तौर पर। अगर इस शनिवार और रविवार को ये 3 नेता एक साथ बैठते हैं तो फिर शिवराज की बात पर भरोसा किया जाए तो 15 अगस्त। चलिए, तो मतलब आपकी जानकारी के अनुसार मैं जो इंतजार कर रहे हैं उनको मैं बधाई दे देता हूं। बाकी हम आगे कौन बनेंगे इस पे आप पैनी जानकारी रखिए कि कौन बन सकते हैं, इस पे कल हो सकता है अपन चर्चा करें। तो दोस्तों, राकेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राघवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अग्निहोत्री जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, राजनीति और सवालों का नाता भी अजीब है। कभी सवाल साख पर उठता है तो कभी चाल, चरित्र और चेहरे पर। इन सवालों से कोई नहीं बच पाया है, बचना भी नामुमकिन है। कुछ मुमकिन है तो यह कि धारा की दिशा में अपने मुताबिक करने की कोशिश की जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आजकल इसी मिशन पर काम कर रहे हैं। उनका हालिया दिल्ली दौरा और वापसी पर मीडिया के सवालों की पेशकश बताती है कि शिवराज ने सरकार की ब्रांडिंग के लिए नया नुस्खा अपनाया। मतदाताओं को रिझाने के गुर तो उन्हें बखूबी आता है। अब देखना यह है कि विरोधियों के सवालों की बारिश को बेअसर करने का उनका नया अभियान कितनी सफलता दिलाता है। खैर, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल उनके अंदाज पर यह पंक्तियां मौजूद हैं कि चलो हम भी जरा अपना हुनर आजमाते हैं, तुम तीर आजमाना, हम अपना जिगर आजमाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं एसके त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. मेरा बच्चा दूध पिएगा। अरे ये क्या कर रही हो? दूध पिला रही हूँ। अभी से बाहर ही दूध पिलाना ही पड़ेगा। इसका दूध तो बहुत ही खराब है, बिल्कुल पीला पीला सा गाढ़ा गाढ़ा। हाँ, माँ का शुरुआती गाढ़ा पीला दूध बच्चे के लिए अमृत होता है, जो बच्चे को रोगों से लड़ने की ताकत देता है। याद रहे, कम से कम 6 माह तक माँ अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाए। सिर्फ माँ का दूध 6 माह तक, बच्चे का पूरा आहार। बच्चे को माँ का दूध पिलाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाए। सीएक लाए है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000।